पहले आपके पास बेटियाँ हैं और अब आप बेटे की ख़्वाहिश रखते हैं, या पहले आपके पास बेटे हैं और अब आप बेटी की ख़्वाहिश रखते हैं और लिहाज़ा आप पीजीटी या पीजीएस के ज़रिए से फैमिली बैलेंसिंग पे आना चाहते हैं? क्या फैक्टर हैं जो आपकी कामयाबी के ऊपर असरअंदाज़ हो सकते हैं? सबसे पहला फैक्टर है बहुत देर से फ़ैसला करना। हमारे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, वो छोटे बच्चे की उम्र 10 साल है, बीवी की उम्र अब 42-43 इयर्स हो गई है और अब उनको ख़्याल आता है कि अब हम अपनी फैमिली को बैलेंस कर लें। तो जब हम उनके अंडे देखते हैं तो अंडे कम हो चुके होते हैं। ज़ाहिर है जब अंडे कम हो चुके हैं तो एम्ब्रियो कम बनेंगे, और जब एम्ब्रियो कम बनेंगे तो नॉर्मल रिक्वायर्ड जेंडर का जो एम्ब्रियो है वो बनना भी अ बिट मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल हो जाता है। लिहाज़ा पीजीएस में कामयाबी के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं अगर आप ये फ़ैसला देर से करते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि हमें इस चीज़ का पता नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर ये टेक्नीक अवेलेबल है। बिल्कुल, पीजीएस के ज़रिए से अपनी मर्ज़ी का जेंडर हासिल करके आप अपनी फैमिली को बैलेंस कर सकते हैं, और ये पीजीटी टेस्टिंग जो है ये पाकिस्तान में वाइडली अवेलेबल है। प्रोवाइडेड कि ऑथेंटिक जगह से आप ये करवाएँ। जो हम एम्ब्रियो बनाते हैं उनकी टेस्टिंग पाकिस्तान में कोई भी सेंटर नहीं कर रहा, वो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट कोलैबोरेट करते हैं। मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल लैब्स हैं उनको हम एम्ब्रियो के सैंपल भेजते हैं जो कि टेस्ट करके हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिपोर्ट शेयर करते हैं, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि वो एम्ब्रियो आपके मेल हैं या फीमेल हैं, नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं। क्योंकि ये प्रोसेस ज़्यादातर पेशेंट 1-2 बच्चे करने के बाद ऑप्ट करते हैं, इसलिए इसके अंदर एबनॉर्मैलिटी के रिस्क ज़्यादा होते हैं क्योंकि मदर की एज ज़्यादा हो जाती है और बाज़-औक़ात ओवरऑल कपल की एज भी ज़ाहिर है ज़्यादा हो चुकी होती है। अगर आप फैमिली बैलेंसिंग की तरफ जाना चाहते हैं, बेटा या बेटी अगला जेंडर आप ये चाहते हैं कि आपकी मर्ज़ी का हो, तो आप फर्दर इस प्रोसेस पे रिसर्च करके आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं।